अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। खंबे टूटी की सियासत तो आपने सुना होगा उसके बारे में, मगर हकीकत में यही वो असल जमहूरियत है जो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों की ज़िलाई और मुकामी सतह पर हमें चाहिए। लोग अपने गली मोहल्ले के मसाइल के लिए कौमी असम्बली के अराकीन या सूबाई असम्बली के अराकीन को भी तलाश नहीं कर पाते। इसीलिए जो यूनियन काउंसिल, ज़िला काउंसिल, तहसील काउंसिल और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स या लोकल गवर्नमेंट्स का जो निज़ाम था वो माजी में भी लाया गया। और सितम ज़रीफ़ी देखें कि फ़ौजी डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ के दौर में इसको भरपूर अंदाज से लाया गया, तो वो निज़ाम आम आदमी के बहुत से मसाइल का हल होता है। और फिर लोकल बॉडी के जो इलेक्शंस होते हैं ज़िलाई सतह पे, वो भी एक बैरोमीटर होते हैं। किसी भी हुक्मरान इत्तेहाद की सियासत का एक बड़ा इम्तिहान होते हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस में लोगों की राय मालूम होती है कि आखिर वो हुक्मरानों से कितने खुश हैं। सुनते तो वो यूनियन काउंसिल के काउंसलर हैं या ज़िले के नाजिम, मगर ये वो ओहदे हैं जो कभी कभी सूबों के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पर भी हावी होते हैं। शायद यही वजह है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2024 के इलेक्शन चुराए और मैंडेट चोरी किया, और ये इल्ज़ाम अपोजिशन की जमात PTI की तरफ से लगाया जाता है, जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अभी तक संभल नहीं पाए। और ख़ास तौर पे सबसे बड़े सूबे पंजाब में वो मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने से गुरेज़ा हैं। हाल ही में जब इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का ऐलान किया, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से एक दिन पहले ही अब ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा उस नए कानून का जो पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ की तश्कील करता है। और उस नए कानून में जो तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके बाद पंजाब के अंदर एक बार फिर मुकामी इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी कर दिए गए हैं। आखिर क्या वजह है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने से गुरेज़ा हैं, घबरा रही हैं, खौफज़दा है पंजाब के अंदर? इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार MB सोमरो साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सनाउल्लाह खान, और फिर सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार जनाब माजिद निज़ामी। हमें इन तीन तजज़ियाकारों के अलावा जो अपोजिशन, जो बड़ी सियासी जमात PTI की और पंजाब में उनके नुमाइंदे नदीम कुरैशी भी हमारे साथ हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली हैं। नदीम कुरैशी जो हैं वो काउंसलर रहे हैं 1998-99 में, और फिर नायब नाजिम भी रहे हैं तहसील काउंसिल के, और 2001 और 2005 के दौरान। तो नदीम कुरैशी साहब, हम आपसे ही जानने की पहले कोशिश करेंगे कि पंजाब के अंदर जो एक बार फिर ये लोकल बॉडी इलेक्शन मुलतवी हुए हैं और जो नया कानून आया है, आपके ख्याल में इस कानून से क्या हासिल करने की कोशिश की जा रही है हुक्मरान जमात की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, और आपको मैं कांग्रेचुलेट करूंगा। बड़ा अहम टॉपिक। देखिए, लोकल बॉडी बुनियादी तौर पर एक आम शख्स की जो म्युनिसिपल सर्विसेज के हवाले से नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का एक नाम है। दुनिया भर में जो सोसाइटीज बड़ी मॉडर्न हो गई हैं, जहां लोगों के ये छोटे छोटे इश्यूज जो अगर हल ना हो तो बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर है, जिसमें सीवरेज सिस्टम है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें स्ट्रीट लाइट्स है, ये सब लोकल बॉडीज के अंदर है। पर किस्मत ही ये है कि यहाँ हमारी हुकूमतें और हुकूमतों में जो लोग बैठे हुए हैं वो अमूमी तौर पे ये समझते हैं कि शायद हमारे पास यही पार है और ये पार नीचे ना जाए, ये हम तक रहे। अब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने 2-3 टर्म में पहले भी लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए, लेकिन मैं जाती तौर पे चूंकि जनरल मुशर्रफ साहब ने एक तहसील नाजिम, डिस्ट्रिक्ट नाजिम का एक सिस्टम दिया था 2001 से 2005 और ऑनवर्ड आगे चला, वो मैं उसका हिस्सा रहा। मैंने ये देखा कि लोग बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील करते हैं जब उनके ये म्युनिसिपल सर्विसेज से रिलेटेड काम उनके डोर स्टेप पे होते हैं। अच्छा, नदीम कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं कि जो पंजाब हुकूमत नया कानून लेके आई है, इस कानून का मकसद क्या है और इसमें तब्दीलियां क्यों की गई हैं आपकी बार?
देखिए, मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत बुनियादी तौर पे तो एक इस चीज से खाइफ है कि उनको ये यकीन है इस बात का, उन पे रिपोर्ट्स है इस बात की कि उनकी जो कारकर्दगी है वो सोशल मीडिया की हद तक है, अवाम उससे मुतासिर नहीं है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको अंदाजा है कि उन्होंने एक पार्टी सिस्टम होते हुए, मुल्क में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, उन्होंने इसको बुनियादी सतह पर नॉन पार्टी सिस्टम कर दिया कि कोई भी शख्स आएगा जी वो वोट लेगा, उसके बाद वो 30 दिन में। ये काम तो आपकी हुकूमतें भी करती रही हैं जब इमरान खान वजीर आजम थे। देखिए सर, मैं गुजारिश कर दूं, इमरान खान साहब की दौर में तो खैर पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ, केपी में 2 टर्म में इलेक्शन हुआ और केपी में जो हिस्ट्री चेंज हुई है वहां की पॉलिटिकल, कि किसी पार्टी को वहां 3rd टर्म में गवर्नमेंट मिली है तो उसकी बुनियाद वो लोकल बॉडी सिस्टम बना जो इमरान खान साहब ने दिया था। मैं आज भी ये समझता हूं कि लोकल बॉडी सिस्टम भी पहले ही इस तरह होना चाहिए जिस तरह से मुल्क में दूसरा सिस्टम है। अच्छा, आप समझते हैं कि ये जो गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन पंजाब में कानून बना दिया गया है, इससे पीटीआई मुतासर होगी, कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, पीटीआई तो मुतासर हो या ना हो, ये है ही पीटीआई के खौफ की वजह से ये स्टेप लिया गया। मैं चूंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी लोकल बॉडी की, मैं उसका भी पार्ट रहा, उसको चेयर करते हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन है पी अशरफ साहब, वहां इसमें बड़ी डिबेट हुई, लेकिन वो मैंने अपने चेयरमैन साहब को इतना वहां बेबस महसूस किया, जैसे उनको वो इंस्ट्रक्शन थी कि उन्होंने किसी भी सूरत पार्टी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। पीएमएलएन के कुछ लोग जो हमारे साथ उस कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने इस पे जोर भी लगाया, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि जी हमें पार्टी इलेक्शन पे जाना चाहिए ताकि ये बरादरीज़म और ये जो लोकल इश्यूज हैं वो खत्म हो और लोग अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी के मुताबिक वोट करें। लेकिन जैसे एजेंडा एक बनकर आता है, उसी एजेंडे को फॉलो किया गया। ये बुनियादी तौर पे जो मैंने समझाऊं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये उसको मजबूत करने की एक कोशिश हो सकती है। ऑलरेडी भी लोकल बॉडी के सारे फंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल कर रही है, तो जब एक काउंसलर या मेयर डीसी का ताबे होगा, कैसे वो परफॉर्म कर सकेगा? चलें ठीक है, बिल्कुल सही है। माजिद निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगे कि जो नया कानून आया है और गैर जमाती बुनियादों पर लाया गया है और फिर बार बार डिले किया जा रहा है पंजाब में, आप समझते हैं कि जो नून लीग की हुकूमत है पंजाब के अंदर, वो लोकल बॉडी इलेक्शन से घबरा रही है, खौफजदा है? बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल इस सवाल के जवाब में डिस्कस होने चाहिए। एक तो ये है कि बुनियादी मसला पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से है कि वो जो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है उसको बर्दाश्त नहीं करते। हम पंजाब में ये देख चुके हैं कि आखिरी इलेक्शन 2015 में हुआ था, उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रही लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। बुनियादी मामला ये है कि पंजाब के अंदर इस वक्त भी जो कानून साजी की गई है, अब वो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए की गई है कि इख्तियारात के हवाले से जो तकसीम है वो इतनी ज्यादा ना हो। बुनियादी तौर पर हमने सैलाब में भी ये देखा कि जो स्ट्रक्चर हमें नजर आया वो ये था कि नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स थे और ऊपर फिर सूबाई काबीना होती थी। तो अब क्या इसके दरमियान में वो एक नया सेटअप बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं? कानून को देखें तो ऐसे लगता है कि उन्हें ये चीज काबिल कबूल नहीं है। आईनी जरूरत को जरूर पूरा किया गया है, क्योंकि जो उस कानून की डिटेल्स हैं उनको जब हम देखते हैं तो ये पता चलता है कि बड़े तरीके से और बड़ी एहतियात से जो हार जीत का बुनियादी तस्वुर है वो खत्म कर दिया गया है। और अब आप ये दावा ही नहीं कर सकते कि कोई जमात हार गई या जीत गई। उसकी वजह ये है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल का जो डायरेक्ट इलेक्शन था वो खत्म हो चुका है। इसी तरह वार्ड के अंदर जो काउंसलर्स थे जो अपने अपने वार्ड से जीतते थे और एक उम्मीदवार हारता था, वो तस्वुर भी खत्म कर दिया गया। अब जो 9 मेंबरान बराह रास्त मुंतखब होंगे वो अपने वोटों से यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब करेंगे। तो ये इस सारे मसले के अंदर वो जो तहरीक इंसाफ या किसी और के हवाले से कोई परेशानी या डर है, उसका मुकम्मल इलाज कानून के अंदर मौजूद है कि अब इस हवाले से हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी वजह ये कि डायरेक्ट वोटिंग का जो एक कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हमें रात को पता चल जाता था कि इतने चेयरमैन जीत गए, इतने हार गए, तो ऐसा इस इलेक्शन में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। आपके ख्याल में इससे हॉर्स ट्रेडिंग में भी इजाफा होगा,
कौंसलरों की खरीदो फरोख्त भी आसान होगी, हुकूमत बासानी सरकारी फंड का इस्तेमाल करके कौंसलरों को अपनी जेब में डाल लेगी। जी बिल्कुल, इस पे तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। उसकी वजह ये कि अगर आप सिस्टम को देखें तो इस सिस्टम के अंदर पहली बात तो ये कि इख्तियारात मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो सिस्टम बनाया गया है वो इस तरह से बनाया गया कि बाआसानी आप ये देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या तहसील गवर्नमेंट्स हैं उनके अंदर ऑपोजिशन को बहुत कम नुमाइंदगी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टेप्स तय किए जाएंगे उसके अंदर गवर्नमेंट के अलावा कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। सनाउल्लाह साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सिस्टम अगर इलेक्शन हुए तो फिर इस कानून की जो कारकर्दगी नजर आएगी, लेकिन आपको लग रहा है कि इलेक्शन होंगे कभी? मुझे तो लगता है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। और मैं शुरू यहां से करना चाह रहा हूं कि मुझे शर्म आ रही है कि हम 75 साल या 76 साल हो गए हैं, 78 साल हो गए जी, और इन सियासी जमातों के लिए भी, इनमें भी मुझे शर्म आ रही है और एज ए नेशन भी मुझे शर्म आ रही है कि हम इसमें अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं दे सके आज तक। हर हुकूमत आके अपनी मर्जी का सिस्टम बनाना चाहती है और आपने बता दिया पीटीआई भी नहीं कराती थी, तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इसके अलावा पीटीआई, जेयूआई, जितनी भी जमातें हैं वो चाहती नहीं है कि कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो। उसकी वजह यह है कि आपको जो टैक्स हम जमा करते हैं, फेडरल एफबीआर जमा करता है, उसका 58% सूबों को जाता है। वो बड़ी अमाउंट है, वो ठीक ठाक अमाउंट है। आप वो सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। वो आपको एनएफसी जो कमीशन है और अवार्ड है, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने उसके बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाना है और हर डिस्ट्रिक्ट में वो उनकी आबादी के हिसाब से पैसा जाना है, पसमानदगी और आबादी के हिसाब से, तहसील में भी जाना है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ सियासी जमातें, जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है वो कहता है कि मैं चीफ मिनिस्टर भी हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, मैं नाज़िम भी हूँ, सब कुछ मैं हूँ। और सैलाब की बड़ी अच्छी भाई ने मिसाल दी कि वहां पर आपको गैप नजर आ रहा था। उसका नुकसान क्या हुआ है हमें इस 78 साल में? हमारे जो सोशल इंडिकेटर हैं बदतरीन है। उसमें आप हेल्थ ले लें, एजुकेशन ले लें, पीने का पानी ले लें, आप निकासी आप ले लें, आप सफाई ले लें, आप तमाम चीज़ें ले लें। आप सबसे ख़तरनाक जिस पे पाकिस्तान पर ट्रैवलिंग बैन लग सकता है वो पोलियो है। उसकी नाकामी की भी वजह यही है कि आपके पास एक लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर नहीं है। अच्छा, अब ये बता देना कि क्या होगा, क्या वैसे ये अगर इलेक्शन तो आप कह रहे नहीं होगा, जब तक ये तो ये क्यों इलेक्शन से खाइफ है मौजूदा हुकूमत? बेसिकली दो चीजें हैं ना, एक आपके पास पावर, एक फाइनेंस, पैसे। क्योंकि आपने प्रोजेक्ट देखे ना, आप जब जाके एक गली का प्रोजेक्ट भी आपने करना है, ठीक है, और आप नेशनल असेंबली के और सेनेट के मेंबरान को 100 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं कि उसने जाके नेशनल असेंबली के मेंबर ने और एक सेनेटर ने अपने हल्के की एक गली जाके उसने इफ्तिताह करना है और वहां पे लीडर की तस्वीर लगानी है, प्लेट लगानी है। तो आप मुझे बताएं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब तक नहीं आएगा, अगले 100 साल भी नहीं आता, तो इस मुल्क में लोगों की हालत यही रहेगी। ये चाहते हैं मोटरवे बना दें, वो नजर आए। होता है ना बाज दफा कोई बाहर से डेलीगेशन आए ना, सही है, तो आप उसको मोटरवे दिखा दें। इस्लामाबाद में देख लें, इस्लामाबाद की आप गली मोहल्लों में जाएं, आपको सफाई का बदतरीन सूरत हाल मिलेगी। पीने का पानी नहीं है इस्लामाबाद में, लोग टैंकरों पे गुजारा कर रहा है। और इस्लामाबाद में भी लोकल बॉडी नहीं है। जी सुमरा साहब। जी मती भाई, देखें अब इस्लामाबाद के जो बल्दियाती इदारे थे उनका टेन्योर पूरा हुआ है 14 फरवरी 2021 को। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर 2021 को पंजाब में टेन्योर पूरा हुआ है। 4 साल हो गए हैं, दोनों जगहों पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें एक मसला सियासी है। सियासी मसला ये है कि ये हुकूमत इसलिए इलेक्शन नहीं कराएगी क्योंकि ये बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज जो होंगे वो रेफरेंडम होगा, और रेफरेंडम होगा अगर इसमें मौजूदा हुकूमत के जो हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स हार गए अक्सरियत पे, तो जो अभी पीटीआई वाले कहते हैं कि हमसे धांधली करके ये हुकूमत में आए हैं, वो उनकी बात सच हो जाएगी। तो इसलिए जब भी इलेक्शन की डेट आती है, अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिसंबर के लास्ट वीक में पंजाब में इलेक्शन होगी, तो इन्होंने अचानक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, बल्दियाती एक्ट पंजाब में। तो वो उसका मतलब ही ये था
कि क्योंकि अब आप यूनियन काउंसिल्स को छेड़ेंगे तो फिर हल्का बंदियां दोबारा होगी, फिर वोटर लिस्ट अलग बनेगी, उसकी बाउंड्रीज अलग होंगी, तो एक लंबा पीरियड है, फिर इलेक्शन आपके बढ़ जाएंगे। वो बढ़ गए इलेक्शन। आज ऑर्डर ऑफिशियली जारी हो गया, उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वो विड्रॉ हो गया। दूसरा जो मसला है, हम कभी भी उसको डिस्कस नहीं करते। हमारी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शंस हो। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि टेक्निकली आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो हमारे सेनेटर्स हैं, कौमी असेंबली या सूबाई असेंबलीज के मेंबर हैं, उनका आईनी तौर पर बुनियादी काम ही सिर्फ लेजिस्लेशन करना है। इसके अलावा उनका कोई मैंडेट नहीं है। बाकी असेंबलीज के थ्रू जो हुकूमतें बनती हैं वो चलाएंगे। अब इनको जो मुंतखब मेंबरान को फंड मिलते हैं, जैसे सनाउल्लाह ने कहा 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं, अब वो डायरेक्ट नहीं, वो डिप्टी कमिश्नर उनकी स्कीमें बनाता है, उसको एग्जीक्यूट वो करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के हाथ से सारी चीजें चली जाती हैं। अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जब मुशर्रफ का दौर आया, आपने मिसाल दिया, तो उनकी डिप्टी कमिश्नर की ACR डिस्ट्रिक्ट नाजिम लिखा करते थे, तो वो नहीं चाहते कि उनको नीचे लेवल के लोगों को सलाम करना पड़े। तो ये है। और दूसरा, हमारे पास 78 सालों में बल्दियाती निजाम, कोई भी बल्दियाती इदारे मुसलसल नहीं चल पाए। हम क्या है, अचानक कहते हैं कि बरतानिया में ये निजाम है, हमें ये निजाम चाहिए। भाई आप इब्तिदा तो कर लो। हाँ। तो आप अचानक ही जंप लगा के आप बरतानिया चले जा रहे हैं, हमारे साथ जा रहे हैं। सच्ची बात है। वैसे तो हमारी जो किताबें हैं इनकी, उनमें तो बहुत ही अच्छा निजाम है। मसला ये है, उसे खोल के कोई पढ़ता नहीं है, समझता नहीं है। दूसरी बात, उसमें अमल नहीं होता। दूसरी बात देखें, ये बुनियादी तौर पर आइन में अख्तियार दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, बिल्कुल कि उनको इलेक्शन कराने हैं। लेकिन बात यह है कि ये अख्तियार सूबाई असेंबली को भी है कि वो कानून किसी वक्त भी बदल सकती है। मगर मैं आपको बताऊं, देखिए, जब टेन्योर आपका बल्दियाती इदारों का पूरा हो गया है, आपको एक लिमिट आइन में लिखी गई है कि इतने सालों के बाद आपको इलेक्शन कराने हैं, तो इलेक्शन कमीशन कोई फैसला कर सकता है। वो कोर्ट में जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये कह सकता है कि जब तक ये टेन्योर पूरा नहीं होता, ये कानून अगले टेन्योर के लिए। मसला टेन्योर पे आ रहा है। हाँ। तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, चलिए इसके ऊपर भी बात करते हैं। ये बड़ा एक अलग से एक मौजू है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का टेन्योर जो है खत्म हो गया, लेकिन बड़े लकी हैं कि उनको एक लाइम्तनाई मुद्दत के लिए एक्सटेंशन मिल गई है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के चंद दीगर अहम पहलू हैं, उन पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक साहबी प्रोग्राम में। आईन पाकिस्तान के अंदर ये लाजमी है कि तमाम सूबाई हुकूमतें अपने अपने सूबों में लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएंगी, मगर आईन पाकिस्तान के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस के हवाले से या लोकल बॉडीज़ के हवाले से कानून बनाने का अख्तियार भी सूबाई असम्बली के पास है। अब सूबाई असम्बली में जिसकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बना लेते हैं, और जो हुकूमत में होते हैं अगर वो चाहें कि लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाने, तो फिर वो हर चंद माह बाद एक नया कानून पास कर सकते हैं। आइन में कहीं कोई ममानियत नहीं है, तो बज़ाहिर इस चीज़ की भी तशरीह करना ज़रूरी है। माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता नहीं है कि एक तरफ आइन कहता है लोकल बॉडी इलेक्शन करवाएं, और दूसरी तरफ आइन में जो सूबाई असम्बलियों को अख्तियार दिया है कि वो किसी वक्त भी कोई भी कानून पास कर सकती हैं, उस अख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल करके हर दफ़ा लोकल बॉडी इलेक्शन को जो डिले किया जा रहा है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से इसकी बाकायदा तशरीह नहीं होनी चाहिए कि कम से कम टेन्योर जब पूरा हो जाए तो फिर नए कानून का इतलाक अगली लोकल बॉडी पर होगा? देखिए, चूंकि पाकिस्तान में लोकल बॉडी का सिस्टम इस्टेब्लिश ही नहीं करने दिया गया, और हम ये देख चुके हैं कि 2015 के बाद अब 2025 जो है उसमें भी इलेक्शंस नहीं होंगे। 26 के वस्त तक मामला मई जून तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इस सारे मसले के अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, मेरा ख्याल है उनको अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से चीजों को मनूवर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात तो बाद में आएगी। हल्का बंदियों के ऊपर जिस तरह से टेक्निकल प्ले किया जाता है, और अभी यहाँ पे इस्लामाबाद की बात हो रही थी तो वहां पर पहले 50 यूनियन काउंसिलें थी, फिर ख्याल आया कि नहीं 50 को 100 कर दिया जाए, फिर ख्याल आया कि नहीं 125 कर दिया जाए। तो अब पंजाब के अंदर जो 25,000 की आबादी पर जो यूनियन काउंसिल बनेगी,
वो तो बिल्कुल कानून में मौजूद उन्होंने लिख दिया है, लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप कौन से 25,000 लोगों के ऊपर वो यूनियन काउंसिल बना रहे हैं। शहरों के अंदर, देहात के अंदर ये बड़ा एक दिलचस्प मसला होता है। 2015 के इलेक्शन में भी ये इल्जाम लगे कि पोलिंग स्टेशन के वोट निकाले गए कि कौन कौन से पोलिंग स्टेशन में मुखालिफ जमात की बरतरी है, उसके हिसाब से यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां की गई। और 2018 के नेशनल इलेक्शन में तो फिर इस हवाले से मामला बहुत ही गड़बड़ हो गया। तो अब ये जो हल्का बंदियों के अंदर तकसीम का जो ट्रेंड आया है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर, मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा जहर कातिल है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, कि आप उस बेस लाइन को ही खराब कर देते हैं और तोड़ देते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आपने कंटेस्ट करना होता है। तो आप वन वे फाइट का जो आगाज है वो हल्का बंदियों से ही कर देते हैं। पंजाब में जो हल्का बंदियां होंगी, नहीं माजिद साहब, पहले माजिद साहब ये बताएं कि हल्का बंदियों के हवाले से ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? क्या हुकूमत की है या इलेक्शन कमीशन की? देखिए, इलेक्शन कमीशन चूंकि एक आईनी इदारा है, उसने इन सारी चीजों की निगरानी करनी होती है और इन सारी चीजों के अंदर जहां जहां उसे कोई खराबी महसूस हो उसके हवाले से उसने एक्शन लेना होता है या डायरेक्शन देनी होती है। आज के इजलास में भी हमने ये देखा है कि वहां पर बाकायदा इस चीज पर डिस्कशन हुई है, और उससे पहले भी जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ डायरेक्शंस दी जा रही थी तो पंजाब गवर्नमेंट उसके पैरेलल अपना एक कानून बना रही थी जो स्टैंडिंग कमेटी में था। तो आज फिर इलेक्शन कमीशन की जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि देखें जी, अब हमारे पास एक नया कानून आ गया। तो जब आप आइन और कानून के मुख्तलिफ नुकात का सहारा लेते हुए मनूवरिंग करते हैं तो फिर आप उस फील्ड से बाहर तो नहीं जा रहे होते, लेकिन आप बेसिकली उस इदारे को और उन रवायात को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। और लोकल बॉडी के मामले में यही हो रहा है। ठीक है, एमबी सुमरो साहब, आपने जिक्र किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कब का खत्म हो चुका? फरवरी में कहीं उनसे? सिर्फ चीफ साहब का नहीं, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का जो टेन्योर पूरा हुआ है वो 27 जनवरी 2020 को अपॉइंट हुए थे 5 साल के लिए। 27 जनवरी 2025 को उसको 5 साल पूरे हो गए। तो जनवरी से ऑनवर्ड चीफ साहब जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसमें आइन के आर्टिकल 215 में तरमीम कर दी गई। उसमें यह लिख दिया गया कि जब तक नए चीफ या मेंबर रिटायर होने के बाद मुकर्रर नहीं होते वो तब तक ओहदे पे रहेंगे। अभी वजीर आजम साहब को जनवरी में ओहदा खाली हुआ है, ये मेंबर फ्रॉम सिंध, मेंबर फ्रॉम बलूचिस्तान, वो भी सेम डेट पे अपॉइंट हुए थे 5 साल के लिए 27 जनवरी 2020 को। 2 मेंबर्स की सीटें खाली हुई हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन होता है। 2 मेंबर्स हैं जिनकी 27 को, एक की जून की और एक दूसरा मई में रिटायर होना है 27 को। बाकी 3 मेंबर रिटायर हो गए हैं, मगर वो आइन के उस शिक के तहत जब तक नया नहीं आता। अब वजीर आजम साहब को खत लिखा अपोजिशन लीडर जो साबका थे उमर अयूब साहब ने, उसका हमें पता नहीं है कि उनको क्या जवाब दिया गया, मगर कोई मुशावरत नहीं हुई है क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तानियाती और मेंबर की तानियाती के लिए एक आइन में मैकेनिज्म दिया गया है। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत होगी। तो 3 इलेक्शन कमीशन के अहम, एक चीफ, 2 मेंबर, वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। अखलाकी तौर पर उनका इन सीट पे नहीं होना चाहिए, उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब ये फिर आप ओहदे पे बैठे रहेंगे, आपकी जगह पे कोई बंदा मुकर्रर नहीं, बैठे नहीं रहेंगे सर, बैठे नहीं रहेंगे, चिपके रहेंगे। ठीक है, तो अब ये फिर इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज हो जाता है इस तरह के मामलात पे। अब कैसे आप मती भाई, सुप्रीम कोर्ट में आपने कई चीजें डिसीजन देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, केस आप मुझे बता देंगे, पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं, लेजिस्लेशन नहीं हो सकती। ये पर्सन स्पेसिफिक है। 26 महीने तरमीम में जो नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है, पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। लोग हैं उसको नहीं कर फॉर कोई भी, मतलब ये कानून कोई भी हो सकता है, लेकिन अपनी भी तो कोई अखलाकियात का मयार होना चाहिए ना। नजर तो यही आ रहा है ना, पर्सन स्पेसिफिक कुछ कानून साजियां तो हुई हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है ना, ये महीना भी आ रहा है। लेकिन मसला ये है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या मुअज़्ज़ज़ अरकान कमीशन है, इनको खुद कोई एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए कि आपकी मुद्दत खत्म हो गई है,
हुकूमत से कहें कि भाई आप कोई लगाए ना लगाए, हम जा रहे हैं, हम नहीं इधर बैठते। नहीं, वो प्रोसेस मौजूद है, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उसके ऊपर कोई नहीं है। मतलब है ये, अब आप नियत भी देख लें, कानून साजी भी देख लें, खत भी लिखा जा चुका है, शुरू हो जानी चाहिए थी, तो प्रोसेस शुरू होना चाहिए था, नहीं शुरू किया गया। इसका मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि कानून इसीलिए बनाया है कि ये सिर्फ अभी नहीं है, इमरान खान साहब के दौर में भी ऐसे हुआ। न सिर्फ ये हुआ, 2 मेंबर ऐसे जो आइन में मशावरत का तरीकेकार था उसको बाईपास करके इमरान खान साहब के दौर में मेंबर मुकर्रर हुए, वो फिर डीनोटिफाई करने पड़े, फिर दोबारा मेंबर लगाने पड़े। अच्छा, अब सनाउल्लाह साहब ये बताएं कि ये जो कानून है, लेट्स से, वैसे तो आपने कहा कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, अब 6 महीने और आगे चला गया है, लेकिन इस कानून में जो ये चीज डाली गई है कि बज़ाहिर एक हमारे सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अंसार अब्बासी, उन्होंने कहा जी इस कानून के तहत तो पीटीआई का सियासी तौर पे सफाया हो जाएगा। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये कानून में क्या पीटीआई का सियासी तौर पे सफाया हो जाएगा, और क्या ये सफाया 2024 में भी हो गया था, क्योंकि उसमें भी पीटीआई के टिकट को पीटीआई की एज अ पार्टी तो नहीं माना गया? पार्टी नहीं थी, मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इनको यकीन नहीं हो जाएगा कि पीटीआई बैन हो चुकी है। मतलब है कि वो कोई बुर्का पहन के भी कोई नहीं आएगी, तो वो इतना आसान नहीं है, इलेक्शन होंगे ही नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तमाम चीजें जो कानून बन रहे होते हैं ना बल्दियाती, हम तो आज से, आप भी 30 साल से देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बुनियादी तौर पर उन कवानीन का फोकस ये नहीं होता कि लोकल लेवल पे जाके जो सर्विसेज हैं, जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जिस तरह मैं बता रहा था, जो आपकी सोशल इंडिकेटर है वो बेहतर हो, लोगों की हालत बेहतर हो, उनके मसाइल हो, ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं होती। इंटेंशन ये होती है कि हमने पावर कितनी अपने हाथ में रखनी है, हमने फाइनेंसेस अपने हाथ में कितने रखने हैं, हमने कंट्रोल कितना रखना है, और ब्यूरोक्रेसी के जरिए जो सारा कंट्रोल करना है। कानून सिर्फ इसलिए बनाए जा रहे हैं, ठीक, और बार बार जो तब्दीली होती है ना वो हालात के मुताबिक होती है। आप देख लें, आप हिस्ट्री पढ़े ना इसकी, आप हैरान होंगे कि 5 साल पहले पीटीआई या नून लीग एक कानून को पसंद करती थी, 5 साल बाद उनके लिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो वो उस कानून को उनको पसंद नहीं है कि ये तो गलत था। वो दूसरा जो शिक है उसमें, वो कभी ये जमातें कहती थी सियासी होने चाहिए, आज ये कह रही है गैर सियासी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप अंदाजा कर लें कि इनका फोकस पब्लिक नहीं है, अपनी जात है। चले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक सबसे अहम सवाल कि लोकल बॉडी इलेक्शन कराने से जो मुकामी सतह पे आबादी है वो खुद को मुनज़्ज़म कर लेती है, और हमारे मौजूदा हुक्मरान जो हैं उनको क्या खौफ है लोगों के ग्रास रूट्स लेवल पे मुनज़्ज़म होने से। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक साफी प्रोग्राम में। माजिद निज़ामी साहब, हमारा वज़ीर दिफा कहता है कि हम एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, तो विफाक में निज़ाम हाइब्रिड हो और फिर अख्तियारात और वसाइल को जो है मुकामी सतह पर मुंतकिल करने की बातें हो रही हों, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, इसमें बिल्कुल बहुत सी कंट्राडिक्शंस मौजूद हैं, और उसकी वजह यह है कि जब हम कानून पे नजर डालते हैं तो बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आती हैं कि पहले तो कानून में ये लिखा गया था कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो चेयर करेगा। उसके बाद जब हुकूमती ओहदेदारों ने, एमपीएस ने कमेटियों में सर पकड़ लिया, तो उसके बाद ये हुआ कि चले जी डिप्टी कमिश्नर को चेयर करेगा। उसके बाद कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई, तो अब वो उसका कमेटी का मेंबर होगा। लेकिन मामला ये है कि जब आप खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को इतनी तवज्जो देंगे, तो उसके बाद ये कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये तवक्को करें कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, या वहां पे एक मुनज़्ज़म जो है वो निज़ाम मौजूद होगा। अब इसमें जो देखने की बात है वो ये है कि जनरल मुशर्रफ के बाद जब उस बल्दियाती सिस्टम को खत्म किया गया, तो 30 से ज्यादा ऐसे महकमे थे जो लोकल गवर्नमेंट के पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, वो सूबों के पास आ गए। उसके बाद जब 18वीं तरमीम हो गई, एनएफसी हो गया, तो मरकज से भी जो है वो कई महकमे नीचे आ गए सूबे के अंदर। तो सूबे इस वक्त बहुत ताकतवर है, जिसका गाहे गाहे मुख्तलिफ जगहों पर इजहार भी किया जाता है। लेकिन चूंकि सूबों ने फिर आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीजों को मुंतकिल नहीं किया, और ना वो करना चाहते हैं, ये मामला हमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी नजर आया, और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी यही मामला है कि जो थर्ड टियर है उसके हवाले से संजीदगी मौजूद ही नहीं है। और अब चूंकि प्रेशर है, तो एक आईनी जरूरत को पूरा करने के लिए इस मामले को मैनेज किया जा रहा है। ठीक है। एमपी सोबरो साहब, अख्तियारात की मुंतकिली की जब भी बात होती है मुकामी सतह पर, तो इसमें सबसे बड़ा एक चैलेंज है
उन इलाकों के अंदर यूनियन काउंसिल्स का इंतखाब या लोकल गवर्नमेंट का क़याम के जिनका ताल्लुक जो है हमारे दिफाई इदारों से भी है, इस्टेब्लिशमेंट से है, कैंटोनमेंट्स हैं, गैरिजन्स हैं, अब तो DHAs भी आ गए हैं जो कि एक स्टैट्यूटरी एक फोरम है। तो आपको लगता है कि इन मकामी हुकूमतों के अब अगर इंतखाबात हो भी जाते हैं तो ये इलाके जो हैं ये एक मुंतखब निज़ाम के तहत चल सकेंगे? देखें, इस वक्त सिंध में बल्दियाती इदारे मौजूद हैं तो सिंध में बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं, उनके पास अख्तियारात हैं। जवाब है नहीं, वो अख्तियारात ब्यूरोक्रेसी के पास हैं। उनको वो चीखते रहते हैं कि फंड नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मसला ये है, अब आप ला कोई भी बना रहे हैं। ये जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली ये क्या स्टेटस है, ये नई जो अथॉरिटीज हैं DHA का, गैरिजन्स, कैंटोनमेंट्स का, यहाँ ये किस तरह रेगुलेट? हमारे पास कैंटोनमेंट में इलेक्शन ही अलग होती हैं और उनके लिए स्ट्रक्चर ही डिफरेंट, उनका स्ट्रक्चर ही अलग है, उनका तरीकेकार ही अलग होता है। वो सारे मुल्क में कैंटोनमेंट एरियाज में BD इलेक्शन और DHA जो है अलग होती है। वो शायद उनमें हो, नहीं तो वो DHA जनरली। जी माजिद साहब, DHA उसमें शामिल नहीं है। कंटोनमेंट बोर्ड्स का जो मामला है उसमें जनरल एरिया। अच्छा नहीं, DHA में जो लोकल बॉडीज के स्ट्रक्चर कितने सक्सेसफुल हैं, कितने? जी मेरे से आपका सवाल जी माजिद साहब जी बिल्कुल। इसमें जो नॉर्मल MPs MNAs का हल्का है उसके अंदर भी जो काम होते हैं वो DHA के साथ तो उनका बराए नाम एक ताल्लुक होता है। इसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन है तो जब MPs MNAs का वहां पर दखल नहीं है तो ये तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का उस लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ अमल दखल होगा। तो इस हवाले से सूरत हाल वाज़ेह है। कंटोनमेंट का जो निज़ाम है वो अलग से, वो अलग से है, बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये तो कंटोनमेंट के तो बिल्कुल अलग इलेक्शन होते हैं, उसका कानून भी अलग है, वो पूरे मुल्क का एक कानून है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो बाकी अपनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बननी है, लोकल गवर्नमेंट, उनका कानून एक होना चाहिए। हर सूबे का अलग नहीं होना चाहिए जिस पर इन तमाम सियासतदानों को कम से कम नहीं, वो तो फिर वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को निगेट कर देगा ना। अगर वफाक में बैठ के हम सूबों की लोकल बॉडी के कानून बनाएंगे तो वो तो आपस में बैठ के बनाए ना, बाजी में बनाए। देखिए सूबाई बाउंड्रीज में DHAs है ना, ठीक है, वो DHAs के लिए कोई यूनियन काउंसिल क्यों नहीं बन सकती, सवाल यह है। हाँ, और कौन रुकावट है, सवाल यह है। चलें, अब इसका जवाब तो मेरे ख्याल में कुछ बाद ही मिल सकता है सहाफ़ी प्रोग्राम से, बल्कि सहाफ़ियों की तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।